लेकिन आपकी उंगली भी तो तोड़ दी थी उसने। मुझे टूटिया हो गए। डर नहीं लग रहा था? हाँ, डरने कोई सवाल ही नहीं यार। तो गुत्थम गुत्ता हो गई। हो काफी टाइम हुआ। इतनी ताकत कहाँ से आ गई? अरे अल्लाह देता था, हमारा अल्लाह देने वाला, सब कुछ अल्लाह ही देता। हम वो 35 साल 40 साल का था, आप हाँ, 60 साल के थे। हाँ। अरे टाइम की बात है, तुमसे ना डरता। सीने पे बैठ गए थे। बिल्कुल मैं चित्त पड़ा हुआ हूँ, वहाँ को कोई खा थोड़ी ना वो। ऊपर मैं था, नीचे वो था। हमने कोई ना बिराद देगी, ना जात देगी, ना मुसलमान देखा, ना हिंदू देखा, अपने फान पड़े। कितनी देर तक पकड़े रहे? अरे कम से कम तो अंदाजिए कि आधे घंटा के बाद तो वो आया लड़का उनका। डर तो लग रहा होगा थोड़ा बहुत। अरे किसको सवाल ही नहीं है। मैं मामा के लिए एक बादाम का पैकेट लाया हूँ। अच्छा। वो अभी है। मामा को गिफ्ट दूंगा अपनी तरफ से। बल्कि नौजवान आगे आए और आगे आकर के नफरत की आग को मिटाने का काम करें और लोगों को पैगाम दें कि हम मुल्क की एतबार से किसी भी मजहब से कोई भी ताल्लुक रखता हो, लेकिन आपस में हम भाई हैं। तो देखिए ये मकान है और इस मकान में आपको बता दूं कहीं पर भी लिंटर पड़ा हुआ नहीं है, कहीं छत पड़ी हुई नहीं है। तुम नफरत बांटते रहो, हम प्यार बांटते रहेंगे। तुम जख्म बांटते रहो, हम मरहम बांटते रहेंगे। ये कहना है वायरल चाचा का, जिनका वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बरेली मिरर ने भी उस खबर को प्रकाशित किया था। हम उनके गांव में मौजूद हैं, भीकमपुर गांव है ये रिठौरा का। और हमारे साथ वायरल चाचा, इनका नाम है हसमूद खां मेवाती। बड़ा मुश्किलों से इनके गांव मिला। पहली चीज ये है भी, आप लोगों ने वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर किया बरेली मिरर की। आप लोगों ने 25 से 26 हजार लोगों ने वीडियो को शेयर किया है। मिलियंस में चाचा का वीडियो चल रहा है, क्योंकि इन्होंने एक इंसानियत का पैगाम दिया है। चाचा ने बिना अपनी जान की परवाह किए हुए एक हिंदू महिला की जान बचाई थी। और बरेली मिरर उस महिला के पास जाता है। उनका नाम शालिनी अग्रवाल अरोड़ा है, पशु प्रेमी है। और यही वो चाचा है, इन्होंने ही उनकी जान बचाई थी। तो आप लोगों ने मैसेज करके कहा था कि भी चाचा का घर दिखाओ, चाचा से मिलवाओ, कहाँ रहते हैं चाचा, क्या हुआ था उस दिन, तमाम बातों के हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। चाचा कैसे हैं? बड़ा परेशानी हुई मुझे आपका गाँव ढूंढने में, लेकिन आप इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में हैं। आपका वीडियो हमने चलाया था बरेली मिरर ने और मिलियंस में लोगों ने देखा, लाखों लोग देख रहे हैं। अब उसमें लोग कमेंट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चाचा ने एक इंसानियत का पैगाम दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहले तो अपना नाम बताओ आप। मेरा नाम हसमुंद खान। हसमूद खां है, ठीक है। क्या हुआ था उस दिन ये बताइए। उसमें ऐसा हुआ था कि सुबह सुबह हम जाते हैं बरेली फेरी करने के लिए। तो वहां पर हम जब घूमते घामते समय से पहुंचे उस गली के सामने, तब वहाँ भीड़ लगी थी बहुत। और तो आदमी बहुत खड़े हुए थे वहां पर। तो हमने दूसरा ये सोचा कि कहीं मतलब लड़ाई होगी होगी आपस में। कोई बात नहीं, हम करीब ही पहुंचे तो वहां में धुंध मच गया था अंदर घर में। अच्छा। बचाने वाला कोई नहीं था। जब वहां पहुंचे, जब धुंध मचा तो हमने पूछा तो बोले चोर घुस आई घर में। हमने चोर घुस आई यार, तुम्हें बचा नहीं मिले, इतने लोग खड़े तो बता यार। तो बोले भाई हम नहीं घुसा। हमने कहा यार लोग मरने तो एक ही बार होगी, तो बार बार तो उम्र पूरी हो गई। हमने कोई ना बिराद देगी, ना जात देगी, ना मुसलमान देखा, ना हिंदू देखा, अपने फान पड़े अंदर घुस गए। डर नहीं लग रहा था? हाँ, डरने कोई सवाल ही नहीं यार। अंदर घुस गए। अच्छा। जाते जाते हमने वो पकड़ लिया। हमने ये भी ना देखा कि हमारे चाकू मारेगा, टुकड़ा है, तमंचा कुछ भी है। हमने ये भी ना सोचा। हमने मोहब्बत के नाते से हमने जात पात का भी कोई हिसाब नहीं देखा कि चाहे जात पात में देखो, हिंदू है मुसलमान। हमने कि यार इज्जत बच जाए तो सब कुछ बच गया, इज्जत ना तो कुछ भी ना है। समझे? पकड़ लिया उसे? वो पकड़ लिया। अच्छा। पकड़ने के बाद हमने वो छोड़ा नहीं। हाँ। छोड़ा नहीं। हालांकि उनका कुत्ता भी हमारे पास खड़ा रहा, कुत्ता भी नहीं बोला। ठीक है। और औरतें भी छोड़ कर हट गई। बोली अब चाचा आ गए, अब ये जाना चाचा जाना क्या होगा आपस में। अच्छा। हम उन्हें देख लिया कि ये छोड़ेंगे ही ना, तो वो मैंने छोड़ा ही नहीं। बाहर लाया उसे घसीटने के बाद मैंने फिर बाद में तबीयत से जरा ठीक पे नहीं बाबा। अच्छा। सभी कर्म करे। लेकिन आपकी उंगली भी तो तोड़ दी थी उसने। उंगली टूटिया। अच्छा ये बताओ, उम्र कितनी है आपकी? उम्र में लगभग 60 की बैठे। 60-65 के हैं आप? वो कितनी साल का था वो चोर? अरे वो तो मुझसे बहुत कम उम्र था। 35-40 साल का होगा। हाँ ठीक बैठा। अच्छा। अब मुझसे जिस्म में भी तगड़ा तगड़ा था जी। तो गुत्थम गुत्ता हो गई। हो काफी टाइम हुआ। बताया जा रहा है उसने जो सर था आपका जमीन पे भी मार दिया था। हाँ। लेकिन आपने उसे छोड़ा नहीं। नहीं छोड़ने को कितनी देर तक पकड़े रहे? अरे कम से कम तो अंदाजिए कि आधे घंटा के बाद तो वो आया लड़का उनका। आधे घंटे तक उसको दबाए रहे? आधे घंटा तक ही
पकड़ रहा मैं दबा रहा तुम्हारा वाला वीडियो हमने देखा था, लेकिन हाँ। हमने उस पे बरेली मिरर पे प्रकाशित नहीं किया उसको। नहीं किया। मैडम ने वीडियो बनाया था वो, आप उसको पकड़े हुए। हाँ पकड़े हुए ने बनाया, मुझे वो नहीं करा उसने, ये दूसरे का वीडियो बनाया उसने। अच्छा जी, ठीक है। तो ये बताइए, ये मुंशीनगर का पूरा वाकया है हाँ। और शालिनी अरोड़ा मैम है, पशु प्रेमी है, पहले से भी जानती थी आपको? नहीं नहीं, हम अच्छा। कोई जानकारी नहीं कोई हमारी। जानकारी ठीक है। अचानक हम पहुंच गए वहां पर, हमारा क्या संबंध है, हाँ सही बात है। कोई जानकारी ना। बस ऐसी एक इंसानियत के तौर पे आपने ये काम किया। हाँ इंसानी तौर पर हम जाकर अपने जान जो को मिला कूद गया, हमने छोड़ क्या दिया। करते हैं आप उसमें? तो रिक्शा खड़ा हुआ है, कवारे की फेरी करते हैं। हमारी फेरी करता हूँ सर। गाँव से बरेली कितने किलोमीटर दूर है भाई? बहुत दूर जाते हैं। 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, हर दिन जाते हैं फेरी करने? हर दिन जाता हूँ फेरी करने। मैंने ये देखा है, मतलब मैम भी ये बता रही थी कि उनके आसपास के रहने वाले लोग जो हैं वो हिंदू समाज के हैं, सब हिंदू लेकिन समाज में हिंदू, टोटल वहाँ हिंदू ही हैं। पूरे ठीक, हिंदू ही हैं। बता रही थी मैम कि कोई उनको बचाने नहीं आया, वो चीख रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, किसी कोई बीच आप पहुंचा पहुंचे? ही नहीं। जब कोई ना पहुंचा तो मैंने देखा है कि पब्लिक खड़ी कोई ना बचा जाए, पता नहीं चोरी करने आया है या मारने आया है या बेइज्जती करेगा। मैं गिरा, मैं ही जाकर देखो, मैं ही घुस गया अंदर जाकर। फिर अच्छा, मैंने- देख रहे हो समाज में, देख रहे हो हिंदू मुस्लिम कितना चल रहा है, लोग हाँ, नफरत बांट रहे हैं, है ना? और आप तो हिंदू बस्ती में थे, थोड़ा सा डर नहीं लगा? नहीं नहीं, मुझे डरने का काम है, इज्जत इज्जत बचाई मैंने यार, मैं कोई विरासत तो नहीं देगी भाई, इज्जत भाई इंसानी के नाते मैं अपने भान पर घुस गया अंदर। अंजाम चाहे कुछ होता, और वो आपको घायल कर देता, आपको मार देता, फिर क्या होता? कर ही देता, मैं क्या करता, मुझे क्या पता, उसका चाकू है, तमंचा है, मैं तो इंसानी के नाते, मोहब्बत के नाते सब लोग घुस गया। मैंने नहीं देखा उसका तमंचा है, टुकड़ा क्या चीज है, चाकू है, मैंने नहीं देखा, मैं चला गया अंदर। अच्छा, उसके बाद में दूसरे दिन मैडम ने जो वीडियो बनाया था, आप फेरी करने के लिए जा रहे हैं। बताया था तो मैं जब पहुंचा तो उन्होंने आवाज मारी। अच्छा। आवाज मारी, बोले चाचा यहाँ आओ। मैंने क्या बात, बोले चोट लगी तुम्हारी। मैंने सर चोट लगी उंगली में, ज्यादा चोट लगी, टूट गई उंगली। बोले चाचा उंगली टूट गई? हाँ। बोले आओ चाचा चाय पी लो। मैं चाय नहीं पीता हूँ। कही थी चाय को, दोनों में बीवी ने कही, मैं चाय नहीं पी। ये हुआ, पकड़ कर जेल भिजवा दिया। फिर जेल चला गया वो, है? हाँ। बहुत अच्छा काम किया, और इसीलिए लोग आपको याद कर रहे हैं। मैंने भेजा, ऐसा भी नहीं कि मैं छोड़ जाऊँ उसे, जब तक चला ना गया तो मैं हटा नहीं हूँ। इतनी ताकत कहाँ से आ गई? अरे अल्लाह देता था, हमारा अल्लाह देने वाला, सब कुछ अल्लाह ही देता। हम नोट लेकर खाली जाते हैं, नोट देता है। 35 साल 40 साल का था, आप 60 साल के थे। अरे टाइम की बात है, तुमसे भी ना डरता। नहीं, ये बात तो है, पहले का खान पान बहुत अलग है ना? अब आपकी तरह ताकत हमारे अंदर भी रही है, ये बात सच है, और यही बात थी कि आप उसको पकड़े रहे हैं, सीने पे बैठ गए थे। बिल्कुल, मैं चित्त पड़ा हुआ हूँ, कोई खा थोड़ी ना, वो ऊपर मैं था, नीचे वो था। डर तो लग रहा होगा थोड़ा बहुत। अरे किसको सवाल ही नहीं है। हम ये जात पात नहीं देखते, हम उनसियत मोहब्बत है। कोई गलत काम किसी के साथ में करेगा तो हमें देख नहीं मिलेगा। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि हिंदू मार दिया है मुसलमान के, मुसलमान है हिंदू को, ऐसा हमें देख नहीं मिला है। सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत का इंसानियत है ना? ये बात सच है, और ये आपने साबित भी कर दिया। समझे? घर में कौन है? घर में बेटे बेटियां बच्चे? बेटियां, मेरे 3 लड़का है, 1 लड़की है। अच्छा, बताइए, सरकार की सुविधा कोई मिलती है आपको? हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। घर बना हुआ है? घर ये 3 पड़ी से दिखाएंगे आपको, राशन कार्ड तो होगा? राशन कार्ड है। अच्छा, गल्ला मिलता है। हाँ। तो इतनी उम्र में क्यों जाते हो इतना दूर काम करने के लिए, हैं? और फिर लड़ जाते हो, झगड़ जाते हो लोगों को बचाने के लिए। पैसा किसी बुरा थोड़ा नहीं लगता है, एकदम तो पैसा पैसा करके लाते हैं, अभी हाथ पैर चल रहे हैं इसलिए। बस सही बात है। और करना ही अच्छा, ये चाहिए। बताइए, पहले बहुत अच्छा काम किया है आपने, और आपको लोग देख रहे हैं। आपका पहला वाला वीडियो भी देखा था जो मैडम ने बना के वायरल किया, अब हम आपके गांव आए हुए हैं। हाँ। तो इस दौर में जहां नफरत देखी जा रही है, तो वहां क्या समाज को एक पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? कैसे रहना चाहिए लोगों को मिलजुल? इंसानियत से साथ में रहना चाहिए, एक मोहब्बत से दूसरी मोहब्बत से रहे, आराम से रहे, लड़ाई भिड़ा ना, ये बात अच्छी है। एक दूसरे से मोहब्बत से बोले, उठे बैठे, ये है क्या, ये इंसानियत का नाता, और क्या। पूरा गांव आपका आ गया है, मैं वीडियो बनाने आया हूँ, मैं देख रहा हूँ। जब गाँव- आए होगे, वीडियो देखा होगा लोगों ने, तो कहा होगा कि यार बहुत अच्छी बात है, भीड़ लग जाएगी। है हजरत, थोड़ा सा मैं आपसे बात करूंगा, फिर 2-4 लोगों से। चाचा, मैं 1 मिनट, हाँ बहुत अच्छी बात है, ये गांव के सारे लोग आपके साथ हैं और आपने काम भी अच्छा किया है, इसीलिए हम बरेली से यहाँ पर आए, है ना? हजरत, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से चाचा ने जो काम किया है, मतलब बिना कुछ सोचे समझे, जान की परवाह किए बिना, और वो एक चोर से लड़ जाते? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हमारा हिंदुस्तान जो मुल्क है, इस मुल्क में किसी भी मजहब से कोई भी ताल्लुक रखता हो, मुल्की एतबार से हम आपस में भाई भाई हैं। और हमें
इस एतबार से आपस में प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी से रहना चाहिए। आज जो नफरतें बांटी जा रही हैं, सही माने में वो इंसान नहीं है, उनके अंदर इंसानियत नहीं है। असल में वो हिंदुस्तान की फिजा और इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा तरीका तो ये होना चाहिए कि कहीं भी किसी भी जगह इस हिंदुस्तान के कोने में किसी भी मजहब से कोई भी ताल्लुक रखता है, अगर वो किसी भी परेशानी में है तो हम उसके मजहब को नहीं देखेंगे, हम उसकी बरादरी उसकी जात को नहीं देखेंगे, बल्कि हमारा जहाँ तक हो सकेगा मदद करने का तो उसकी मदद करेंगे, सहायता की बात है तो सहायता करेंगे। अगर कहीं जान की बात आती है तो हमें चाहिए कि मजहब को ना देख करके, जात और पात को ना देख करके, बल्कि अपनी जान की बाजी लगाना पड़े, लगा करके उसकी हिफाजत करना चाहिए। सही बात, बहुत अच्छी बात की है। और ये होना भी चाहिए। आज आप जगह जगह मीडिया पर देख रहे हैं लोग नफरतें बांट रहे हैं, उनको ये हम पैगाम देना चाहते हैं। हिंदुस्तान एक वो मुल्क है जिसमें चंद मजहब के लोग पाए जाते हैं, बल्कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और एक बागीचा है, उसमें हम सब लोग रहने वाले सच पूछो फूल हैं। तो फूलों का ये काम होता है कि वो चाहे गेंदा का हो, चाहे गुलाब का हो, किसी का भी हो, वो जहां भी होता है वो अपनी खुशबू देता है। तो हम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम वो खुशबू दें ताकि लोगों तक अगर हमारी वो बात पहुंचे तो लोग कहें कि इसने इंसानियत वाला काम किया है, इसने प्यार और मोहब्बत वाला काम किया है, इसने नफरत वाला काम नहीं किया है, इसने लोगों को बांटने का काम नहीं किया है, लोगों में आग लगाने का काम नहीं किया, बल्कि इसने लोगों को समझा करके उनको आपस में रह करके मोहब्बत और भाईचारगी से जिंदगी गुजारने का काम किया है। बहुत और अच्छी ये बात होना है। भी चाहिए। सही बात। और बल्कि ये तो बुजुर्ग लोग हैं और हमें इनसे सीख लेना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि बुजुर्ग लोग भी जब वक्त आता है तो अपनी जान की ना परवाह करके, जात और बिरादरी मजहब को ना देख करके अपनी जान को जोखम में डाल करके उनकी इज्जत और इज्जत बचाने का काम करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, समझे, उनकी जान बचाने का काम करते हैं। आजकल नौजवान नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उन नौजवानों को आगे आना चाहिए, बल्कि नौजवान आगे आए और आगे आकर के नफरत की आग को मिटाने का काम करें और लोगों को पैगाम दें कि हम मुल्क की एतबार से किसी भी मजहब से कोई भी ताल्लुक रखता हो, लेकिन आपस में हम भाई हैं। हमें ये होना चाहिए, बहुत अच्छी बात की है। प्यार तो और मोहब्बत से रहना चाहिए। देखिएगा मैं आपको बता दूं कि चाचा के मैं गांव में हूँ, गांव भीकमपुर है ये, और अब चाचा का मैं घर दिखा देता हूँ। थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा सा उठ जाइए आप कैमरामैन और दिखाइए। देखिए कितने लोग आ गए जब मैं यहाँ पर आया था। चाचा का ये मकान है जिस मकान में ये रहते हैं। भाई आप लोग कमेंट कर रहे थे कि चाचा कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं, तो ये वो मकान है, देख रहे होंगे आप, ये मकान बना हुआ है और टीन पड़ी हुई है इस मकान में। ठीक है, टूटा फूटा मकान है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो देखिए ये मकान है और इस मकान में आपको बता दूं कहीं पर भी लिंटर पड़ा हुआ नहीं है, कहीं छत पड़ी हुई नहीं है, ये टीन पड़ी हुई है। और अभी मुझे लगता है ये बस थोड़ा बहुत इंतजाम कर रखा है एक जो है सर छुपाने के लिए। और आसपास सारा कुछ देख रहे होंगे आप, ये सब पूरा खेत खलिहान है और ये गांव के लास्ट में ही चाचा यहाँ रहते हैं और यही इनका मकान है। यहाँ से ये बरेली जाते हैं फेरी करने के लिए। तो भाई हमने चाचा से बात की, उन्होंने बताया था कि घटना वाले दिन क्या हुआ था, कैसे उन्होंने एक हिंदू महिला की जान बचाई थी और उसी महिला ने, जिनका नाम शालिनी अरोड़ा है, इनका वीडियो बनाया और वीडियो वो अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक आईडी पे पोस्ट किया। उस वीडियो के आधार पर ही हम मैम से मिलने के लिए गए थे, हमने मैम से बातचीत की। वो भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं उस वीडियो को और आप लोगों ने कमेंट किया था कि चाचा के गांव जाना और उनसे बात करना कि उस दिन हुआ क्या था और वो कैसे किन हालातों में रहते हैं। तो भैया आप लोग अगर चाचा से मिलना चाहते हैं या उनको सम्मानित करना चाहते हैं तो रिठौरा का गांव भीकमपुर है, आप वहां पर आइए, चाचा को सम्मानित कीजिए। चाचा हमारे साथ हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। बरेली मिरर की टीम यहाँ पर आई हुई है, इनसे मिले हैं और एक मैसेज और एक पैगाम भी यहाँ से दिया जा रहा है कि देखिए कभी भी किसी भी वक्त कोई भी इंसान अगर परेशानी में हो तो आप बिना कुछ सोचे समझे एकदम उसकी परेशानी को दूर करें, उसकी मदद करें और यही इंसानियत का सबसे बड़ा मजहब है, यही इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। देखते रहिए बरेली मिरर। जय हिंद दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आप बताइए चाचा के बारे मैं में। सरूफ खान मिस्टर बरेली। अच्छा, अभी मैं चैंपियनशिप जीता था बरेली में, जो बॉडी बिल्डिंग की चैंपियनशिप हुई थी। ये मेरे मामू है और इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करा है। और मुझे जब मैंने इनका वीडियो देखा कल तो मैं मामू से मिलने आया, इत्तेफाक से आप भी आ गए। ठीक है, ये मेरे मामू है। अरे बहुत अच्छी हाँ, बात है। अभी मैंने चैंपियनशिप जीती है 2-3 महीने पहले। अच्छा अच्छा, बॉडी बिल्डिंग की चैंपियनशिप जीती पावर क्लासिक, जिसमें बताइए। मुझे स्कूटी एक गिफ्ट में मिली थी। भांजा आपका चैंपियनशिप जीते हुए हैं इसीलिए मामा के अंदर ताकत है। मैं मामा के लिए एक बादाम का पैकेट लाया हूँ। अच्छा। वो अभी है और मामा को गिफ्ट दूंगा अपनी अरे तरफ से। बहुत अच्छी बात है। बादाम खाएं और
थोड़ा ऐसे सेहतमंद रहे हैं, सेहतमंद रहें, बढ़िया रहें। बहुत अच्छी बात है। तो भाई देखिएगा, बस यहाँ से एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि लोगों की मदद करते रहिए बिना जात पात के, बिना किसी धर्म के। मतलब ये मत देखिए कि सामने वाला कौन है, ये देखिए कि वो किन मुसीबत में है, और आप लोग बढ़ चढ़कर उनकी मदद करिए, और यही एक पैगाम जाता है यहाँ से। तो वीडियो को शेयर करिए। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई कमेंट है, कोई राय है, कोई मशवरा है, कोई जवाब है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा, और हम आपके कमेंट का जवाब भी देंगे। और फिर कभी अगर आप कहेंगे चाचा से मिलने के लिए, तो फिर हम आएंगे गांव में और फिर चाचा से मुलाकात करेंगे। लेकिन आप लोग भी अगर चाचा को सम्मानित करना चाहते हैं तो इनके गाँव आकर इनको सम्मानित भी कर सकते हैं। तो इतनी बरेली मेरा जय हिंद दोस्तों।